हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 28। आज के लेसन में हम डी के गोयल क्लास 11 अकाउंट्स के चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जहां पर इंफॉर्मेशन मिसिंग है। प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 4। ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिक्स एंड ट्विस्ट से भरे हुए हैं, नए पॉइंट्स भी हैं जिनसे आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। शुरू करते हैं आज का लेसन। यह है प्रॉब्लम नंबर 1 जहां पर इनकम्प्लीट जर्नल एंट्रीज दी हुई है, नरेशन दी हुई है और आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके ही जर्नल एंट्री फॉर्मेट करनी है, कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट क्या होना है या आपको बताना है। नरेशन दी हुई है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब स्टॉक खराब हो गया है, जल गया है 2 लाख रुपए का। आपको इसकी एंट्री फॉर्मेट करनी है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि नुकसान हो गया है। तो 2 लाख से आप डेबिट करोगे। और क्या चीज का नुकसान हुआ है? स्टॉक का। स्टॉक जल गया है तो स्टॉक कम हो गया है तो परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 2 लाख से। और आपकी नरेशन हो गई है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है, यहाँ पर गुडशरण अकाउंट आपका डेबिट किया हुआ है, दो अकाउंट्स आपके क्रेडिट होने हैं, इसमें से एक अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 2400 और नरेशन है पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट 4%। अब आपने किसी को पेमेंट की है चेक से, मतलब पेमेंट आपकी किससे जा रही है? बैंक से। डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो मतलब फायदा हो रहा है आपको, और आप पेमेंट कर रहे हो। किसको कर रहे हो? गुरशरण। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके अकाउंट के बैलेंस को ही आप क्लियर कर रहे हो। तो यहाँ पर जो 2400 है, ये डिस्काउंट जो आपको रिसीव हो रहा है, ये उसकी अमाउंट दी हुई है, 4% है वो। अब आपको पूरी कैलकुलेशन रिवर्स करके निकालना होगा कि कितना बैलेंस ड्यू था, कितने बैलेंस को आप क्लियर कर रहे हो। उसके लिए आपको 2400 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके निकालना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस ड्यू जो था 60,000। 60,000 को पे कर रहे हो, 60,000 का बैलेंस क्लियर कर रहे हो आप, और उस पर आपको 2400 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आप चेक कितने का दे रहे हो? 57,600 का। तो आपकी जो एंट्री बन जाएगी, गुरशरण अकाउंट डेबिट करोगे 60,000 क्योंकि इसी का अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो इतने बैलेंस के साथ। इसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो चेक की 57,600 और इसी पर ही वो आपको डिस्काउंट दे रहा है 2400। तो यहाँ पर बैंक से पैसे जा रहे हैं इसलिए आप क्रेडिट कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव आपको फायदा हो रहा है इसलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो। और नरेशन हो जाएगी पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एट 4%। यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे पता है आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि हमने 2400 को डिस्काउंट रिसीव्ड ही पे क्यों माना है, हम इसको बैंक से पेमेंट क्यों नहीं मान रहे। अगर आप इसको ये भी मानेंगे तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो अपने आंसर में एंड में आप एक assumption लिखेंगे कि यू आर assuming that 2400 is given by check as payment and I am doing my question according to this assumption। तो आपके क्वेश्चन को चेक करते हुए इस assumption को कंसीडर किया जाएगा और इस हिसाब से आपके क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। लेकिन एक कॉमन सेंस की तरह देखा जाए तो आप पहले बैंक से पेमेंट की एंट्री करोगे, उसके बाद ही आप डिस्काउंट जितना दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो उसको एंटर करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 2400 को डिस्काउंट रिसीव्ड माना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर है डेबिट में 25,000 से और क्रेडिट में कौन सा अकाउंट हो रहा है ये भी नहीं पता हमको, 25,000 से ये नरेशन लिखी हुई है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब ड्यू है, आपने पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पर पहले तो आप खर्चा बुक करोगे, सैलरी है, सैलरी का खर्चा होगा बुक डेबिट करके 25,000 से। और जब भी कोई खर्चा ड्यू होता है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 25,000। और यहाँ पर नरेशन हो जाएगी आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है आपका डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट कौन सा है, ये आपको बताना है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर्स
कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर्स की कॉस्ट दी हुई है 1.5 लाख रुपए, जिस पर 20% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर से 1,50,000, डेप्रिसिएशन है 20%, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 मतलब 30,000 का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन है खर्चा, तो यहाँ पर आप इसको डेबिट करेंगे और किस पर लग रहा है, कंप्यूटर जिसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए आप कंप्यूटर से अकाउंट को क्रेडिट करोगे 30,000 से। और नरेशन हो जाएगी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 एट द रेट ऑफ 20% पर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर डेबिट में एक अकाउंट होना है और 2 अकाउंट आपके क्रेडिट में है, जिसमें से एक है बैंक अकाउंट, मतलब आपने बैंक से पेमेंट की है। बैंक क्रेडिट हो रहा है मतलब बैंक से आप कुछ पेमेंट कर रहे हो। फिर नरेशन है आपकी, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 40,000 परचेज्ड एट 15% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब आपने कोई सामान है 40,000 रुपए का, उसे खरीदा है 15% रेट डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो तो इसलिए आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस है 40,000 की और इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 15%, मतलब 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, 6,000 का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला। आपकी परचेज कर रहे हो तो परचेज आपकी बुक होगी 34,000 से। अब आपने इसकी पेमेंट की है, बैंक से कर रहे हो, तो अब आपको कैश डिस्काउंट में मिल रहा है 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 34,000 मतलब 1700 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बैलेंस पेमेंट आपने की है 32,300 की। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री हो जाएगी, परचेज की है आपने तो परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, खर्चा है 34,000 से, पेमेंट आप इसकी कर रहे हो बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, 32,300 का चेक दे रहे हो आप। और बाकी जो है आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि आपने पेमेंट की है, फायदा हो गया आपको 1,700 रुपए का, इसलिए आप क्रेडिट करोगे। और नरेशन हो जाएगी, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 40,000 परचेस्ड at 15% rate discount and 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट, यहाँ पर आप सारी एंट्रीज को फॉर्मेट में लिखेंगे एंड तक टोटल करते हुए। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपका मैच करना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट दोनों कॉलम्स का, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट एंड करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पर भी जर्नल एंट्रीज इनकम्प्लीट है, नरेशन में इंफॉर्मेशन है कुछ, जिससे आपको गैदर करके जर्नल एंट्री फॉर्मेट करनी है। फर्स्ट है, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही आपको 25,000 की अमाउंट दी हुई है, और नरेशन है कस्टम ड्यूटी पेड बाय चेक ऑन इंपोर्ट ऑफ अ न्यू मशीनरी। अब आपने कोई मशीनरी खरीदी है जिसकी इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की है, मतलब आपने उस मशीनरी को बाहर से परचेज किया है, आउट ऑफ द कंट्री से कस्टम ड्यूटी की पे की है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई नई एसेट खरीदते हैं उससे रिलेटेड टैक्सेस, इंस्टॉलेशन, कार्टेज, जो भी खर्चा है वो उस एसेट में ऐड होता है। तो मशीनरी पर पे किया है तो मशीनरी अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे 25,000 से, और आपने चेक से पेमेंट की है मतलब बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 25,000 से, और नरेशन हो जाएगी कस्टम ड्यूटी पेड बाय चेक ऑन इंपोर्ट ऑफ ए न्यू मशीनरी। नेक्स्ट, यहाँ पर है एंट्री में आपको डेबिट दिया हुआ है अब्बास एंड सन्स टू, क्रेडिट किसको करना है नहीं पता। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 सोल्ड अबव 10% लेस 10% रेट डिस्काउंट, मतलब यहाँ पर आपने कुछ माल बेचा है, सोल्ड 50,000 का माल बेचा है। कैसे बेचा है, 50,000 यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है और उसके ऊपर आपको 10% अपना प्रॉफिट ऐड करना है, उसके बाद 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट देना है। किस तरह से देखो, कॉस्ट है इसकी 50,000, एट 10% प्रॉफिट कर दो तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 मतलब 5,000 का प्रॉफिट ऐड करोगे आप, तो 55,000 की आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, जिस पर मतलब लिस्ट प्राइस हो गई, जिस पर अब आप ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 55,000, 5500 का अब आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब आपकी जो सेल्स बुक हो रही है वो 49,500 से बुक होगी। तो आपने किसको सेल की है, यहाँ पर इसका मतलब पेमेंट नहीं हो रही है, क्रेडिट की सेल है।
यहाँ पर अब्बास एंड सन्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमने इसी को सेल की है, उसके अकाउंट को डेबिट कर दो 49,500 से, और सेल्स हुई है तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 49,500 से, और नरेशन हो जाएगी गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड अबाउट 10% लेस 10% रेट डिस्काउंट। ध्यान से रीड करना और फॉर्मेट करना, मिस्टेक नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट है यहाँ पर दो अकाउंट्स आपके डेबिट में होंगे, एक का बैलेंस आपको दिया हुआ है 46,000 और एक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। नरेशन दी हुई है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गौरव एंड डिस्काउंट अलाउड एट द 8%। यहाँ पर आपने गौरव से पेमेंट रिसीव किया है, कैश रिसीव कर रहे हो आप, और आपने जब वो पेमेंट कर रहा है तो उसको डिस्काउंट अलाउ किया, दे रहे हो आप डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउ करना मतलब खर्चा हो गया। तो एक अकाउंट तो आपका कैश हो गया जो कि डेबिट होगा क्योंकि पेमेंट आपको मिल रही है, दूसरा अकाउंट आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया क्योंकि वो खर्चा है इसलिए आप उसको डेबिट करोगे, तीसरा जो क्रेडिट है वो गौरव अकाउंट होगा क्योंकि उससे आपको पेमेंट आ रही है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को समझो, 46,000 आपने रिसीव किए हैं जो कि आफ्टर द डिस्काउंट है, आफ्टर द डिस्काउंट पेमेंट है, तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है 8%, मतलब आप को 100 माइनस 8 कर देंगे तो 92% की पेमेंट है ना ये, तो 46,000 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 50,000 आएगा, मतलब 50,000 का आप बैलेंस जो खड़ा था गौरव के अकाउंट में उसको क्लियर कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट वो आपको 46,000 कैश में दे रहा है और 4,000 का आपने उसको डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 46,000 से, इतने का ही वो कैश दे रहा है, बाकी का आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डेबिट करोगे 4,000 से, और किसके अकाउंट को क्लियर कर रहे हो, गौरव के, तो गौरव के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 50,000 से, वो गिवर है, और नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम गौरव एंड डिस्काउंट अलाउड एट 8%। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई एक अकाउंट आपका डेबिट होना है और एक क्रेडिट होना है, और नरेशन दी हुई है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल ऑफ ₹20 लाख एट 9% पर एनम। यहाँ पर आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है जो कि कैपिटल है 20 लाख रुपए की और उस पर 9% से ब्याज लगाना है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी होगी, कैपिटल है 20 लाख की, इंटरेस्ट लगाना है 9% से, मतलब 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 20 लाख, 1,80,000 का इंटरेस्ट लगाना है, किस पर लगाना है, कैपिटल पे। तो जब भी हम कैपिटल पे ब्याज लगाएंगे वो हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करेंगे 1,80,000 से, और ये कैपिटल पे है तो हम यही मानते हैं कि ये कैपिटल में ही एडिशन हो गया है, वो कैपिटल ओनर ने निकाली नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,80,000 से, और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कैपिटल ऑफ ₹20 लाख एट 9% पर एनम। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर एक अकाउंट आपका डेबिट होना है, एक अकाउंट जो क्रेडिट होना है वो है बैंक अकाउंट, मतलब आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक जब भी क्रेडिट हो रहा है मतलब आप पेमेंट कर रहे हो। मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹40,000 एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब आपने एक मशीनरी खरीदी है 40,000 की और उसको लगाने का खर्चा भी दिया है आपने 10,000 का, मतलब सारा खर्चा आप बैंक से ही कर रहे हो। 50,000 का खर्चा आपने बैंक से पेमेंट किया है, किसके लिए, मशीनरी, एसेट आ रहा है बिजनेस में, तो मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट कर दो 50,000 से, और पेमेंट आपने बैंक से की है तो बैंक अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे 50,000 से, और नरेशन हो जाएगी मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹40,000 एंड स्पेंट ₹10,000 on its installation। नेक्स्ट यहाँ पर अब आप सारी एंट्रीज को फॉर्मेट में एंड तक लिखोगे टोटल करते हुए, और इस तरह से आपका टोटल एंड में आ जाएगा 3,54,500, मैच कर रहा है, कंप्लीट है, करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3, जहां पर जर्नल एंट्रीज इनकम्प्लीट है, नरेशन है, आपको जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपकी एक अकाउंट डेबिट होना है, दूसरा क्रेडिट होना है, और नरेशन दी हुई है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सेल प्राइस ₹12,000, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर एक स्टॉक है जिसकी कॉस्ट तो है 10,000 और अगर आप उसको बेचते हो तो आप उसको 12,000 में बेचोगे, लेकिन वह आपने माल निकाल लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको निकाला है बिजनेस से। तो जब भी ऐसा होता है ओनर अपने यूज के लिए करता है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, 10,000 से करेंगे। क्यों, क्योंकि हम उसकी कॉस्ट पर ही बुक करेंगे, हमें
सेल तो हो नहीं रही ना, तो हम इसको प्रॉफिट ऐड करके क्या करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। और स्टॉक निकाला जा रहा है तो परचेजेस को ही आप क्रेडिट करोगे, स्टॉक कम हो रहा है आपका क्योंकि बिजनेस से निकल गया है, इसलिए 10,000 से परचेजेस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। नरेशन हो जाएगी गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, सेल प्राइस 12,000 और विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो भी विकास का 1 लाख रुपीज से। यहाँ पर आपको चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाउड एट 5%। अब आपको एक चेक रिसीव हो रहा है, मतलब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, चेक रिसीव कर रहे हो, और इसको आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, आप उसको डिस्काउंट भी दे रहे हो 5% से। तो चेक अभी आपने जमा नहीं किया है, सिर्फ चेक रिसीव किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले कैलकुलेशन को समझो। 1 लाख का बैलेंस है, 1 लाख के बैलेंस को क्लियर कर रहे हो क्योंकि विकास का अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से। इस पर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, 5,000 का आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो एक अकाउंट जो डेबिट होगा डिस्काउंट अलाउड, ये आपको पता चल गया। दूसरा, आपको पेमेंट मिल रही है तो वो है 95,000 की, और चेक मिल रहा है तो चेक इन हैंड अकाउंट आपका डेबिट होगा, बैंक अकाउंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी डिपॉजिट होने की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को ही डेबिट करेंगे 95,000 से। और डिस्काउंट आपने अलाउ किया, खर्चा हो गया 5,000 से, इसको डेबिट कर दो। और कौन कर रहा है, किसके अकाउंट को हम क्लियर कर रहे हैं, विकास के अकाउंट को, तो 1 लाख से इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन हो जाएगी चेक रिसीव फ्रॉम विकास एंड डिस्काउंट अलाउड एट 5%। नेक्स्ट है आपका, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2,500 से। नरेशन है इंटरेस्ट पेबल ऑन मिसिस कुसुम्स लोन ऑफ रुपीज 2 लाख एट 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना था, कुसुम से आपने जो लोन लिया हुआ है उस पर ब्याज देना है, वो है 2 लाख का ब्याज आपने लिया है, और उस पर 15% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना है 1 महीने का। तो कैलकुलेशन जो होगी वो तो आपके पास है ही, 2,500 का ही ब्याज देना है। लेकिन अकाउंट कौन से होंगे, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट होगा क्योंकि वो खर्चा है, आपने नहीं दिया तो 2,500 से ही आप उसको डेबिट करोगे। दूसरा अकाउंट जो होगा, यहाँ पर खर्चा है, आउटस्टैंडिंग भी है, पेबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लोन है, लोन आपकी लाइबिलिटी है, तो उसी लाइबिलिटी को ही आप क्रेडिट करोगे, उसी का ही वो जो लोन था, यही मानोगे कि उसी में ही एडिशन हो गया, वो लोन ही बढ़ गया है। तो टू मिसिस कुसुम्स लोन अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे 2,500 से। और नरेशन हो जाएगी इंटरेस्ट पेबल ऑन मिसिस कुसुम्स लोन ऑफ रुपीज 2 लाख एट 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं जिसमें से एक का बैलेंस दिया हुआ है 60,000, और तीसरा आपका क्रेडिट जो हो रहा है अकाउंट, वो आपको बताना है। नरेशन है कैश रिसीव्ड फॉर सेल्स फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 3,000। अब आपने कैश रिसीव किया है सेल्स के, सेल्स करने के लिए जो मिला कैश, उस वो रिसीव किया है, किससे लिया है, ट्रेवलिंग सेल्समैन, जो आप सेल्समैन होते हैं ट्रेवल कर करके जो आपकी बिक्री कराते हैं, उनसे आपको कैश मिला है सेल्स पर। लेकिन उसने जो आपको पैसे दिए हैं उसमें से उसने अपने 3,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस काट दिए हैं। तो आपकी सेल्स कितनी हुई, सेल्स पर मिल रहा है, कितनी मिली, 60,000, तो वो कैश दे रहा है, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, तभी 60,000 से आप करेंगे डेबिट कैश को, और 3,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है जो कि उसने काट के आपको दिए हैं। तो मतलब आपकी सेल कितनी हुई, 63,000। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स कर देते हैं, जल्दबाजी में 60,000 ही लेते हैं, जो कि नहीं, 63,000 की आपकी सेल्स हुई है, उसमें से 3,000 रुपए उसने काट के आपको 60,000 रुपए कैश दिए हैं। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 60,000 से, और जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस उसने काट के दिए हैं, तो हम अपने बुक करेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करोगे 3,000 से, और क्रेडिट होगा आपका सेल्स अकाउंट 63,000 से, इनकम है। और नरेशन है, सॉरी फ्रेंड्स इसको करेक्ट कर लेना, नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड फॉर सेल्स फ्रॉम ट्रेवलिंग सेल्समैन आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 3,000।
नेक्स्ट है यहाँ पर एक अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, जिसमें से एक अकाउंट आपका बैंक क्रेडिट हो रहा है और गुड्स वर्थ ₹80,000 बॉट एट 20% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ये नरेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सामान को खरीद रहे हो, 20% रेट डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो कैलकुलेशन को पहले समझ लो, लिस्ट प्राइस है 80,000, तो 20% रेट डिस्काउंट है, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, 16,000 माइनस करोगे तो 64,000, मतलब आपकी परचेज कितने से बुक होगी, 64,000 परचेज कर रहे हो तो परचेज का अकाउंट डेबिट होगा, ये आपको पता चल गया। इसकी पेमेंट आप कर रहे हो, किससे कर रहे हो, बैंक से, तो वो पेमेंट आपको निकालनी है, पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट मिल रहा है आपको कैश का, तो कैश डिस्काउंट 5% है और 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 64,000 किया, मतलब आपको कितना डिस्काउंट मिला, 3200। तो जो अकाउंट क्रेडिट होना है दूसरा, वो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3200 से, और बैलेंस की जो आप पेमेंट कर रहे हो वो है 60,800 से। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा 64,000 से, आप जो पेमेंट कर रहे हो बैंक से कर रहे हो वो है आफ्टर डिस्काउंट 60,800 की, डिस्काउंट आपको मिला है, फायदा है, 3200 से आप क्रेडिट करोगे और नरेशन हो जाएगी, गुड्स वर्थ ₹80,000 बॉट एट 20% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दोनों का ही बैलेंस 1000 रुपीज है। नरेशन है, आप अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर का रिपेयर कराया है, उसकी पेमेंट की है। तो जब हम रिपेयर कराते हैं किसी ऑलरेडी कोई हमारी जो एसेट है उसकी, तो हम उसके लिए रिपेयर्स अकाउंट खर्चा बुक करेंगे 1000 से, और पेमेंट आपने की है मतलब कैश, कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 1000 रुपीज से, और नरेशन हो गई अमाउंट पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और दोनों का बैलेंस 4000 है, और नरेशन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू मतलब आपको मिलने वाला है लेकिन आपको मिला नहीं अभी तक, ड्यू हो चुका है, मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो जब आपकी इनकम ड्यू हो जाती है और आपको नहीं मिलती, तो वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड अकाउंट आपका डेबिट होगा 4000, ये एक तरह से आपकी एसेट हो गई है, एसेट है ये आपकी, और जो इनकम है वो है आपकी, टू इंटरेस्ट अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 4000 से, ये आपकी इनकम है, इसलिए आप क्रेडिट कर रहे हो, और नरेशन होगी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट है आपकी, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक अकाउंट क्रेडिट होगा जो कि आपको नहीं पता, नरेशन दी है, पेड रेंट बाय चेक ₹30,000, 1/3 ऑफ द प्रीमिसेस इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज रेजिडेंस। यहाँ पर आप 30,000 का रेंट पे कर रहे हो चेक से, मतलब पेमेंट किससे जा रही है आपकी, बैंक से। इसमें से जो 1/3 है, एक तिहाई हिस्सा प्रोप्राइटर अपने घर के तौर पर उसको यूज कर रहा है, तो जो 1/3 है मतलब 10,000 जो है वो हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स है, क्योंकि वो ओनर के पर्पज से यूज हो रहा है, तो वो हमारी ड्राइंग्स हो जाएगी। 20,000 का हमारा खर्चा है रेंट का, तो रेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 20,000 से, ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से, और आपने पेमेंट की है चेक से, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 30,000 से। नरेशन हो जाएगी, पेड रेंट बाय चेक ₹30,000, 1/3 ऑफ द प्रीमिसेस इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज रेजिडेंस। इन सभी एंट्रीज को आप फॉर्मेट में लिखोगे, एंड तक टोटल करते रहोगे, और आपका टोटल इस तरह से मैच कर जाएगा, 2,74,500 दोनों कॉलम का आएगा। क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 लास्ट प्रॉब्लम है, जहां पर मिसिंग इंफॉर्मेशन है और आपको जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है, एक अकाउंट डेबिट होना है और एक अकाउंट क्रेडिट होना है, दोनों ही अकाउंट 10,000 से होने हैं, और नरेशन है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रिकवर्ड। ये आपके जो 10,000 आपको मिले हैं, क्या मिले हैं, बैड डेट्स जो आपने पिछले साल राइट ऑफ कर दिए थे ये सोच के किया तो अब कभी मिलने नहीं, आपने उसे खर्चा बुक कर दिया था, अब आपको मिल गए तो वो आपका फायदा हो गया। तो यहाँ पर एक तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, पता चल गया आपको। दूसरा, जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो हम उसके लिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आपका 10,000 से क्रेडिट होगा, और नरेशन हो जाएगी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रिकवर्ड।
नेक्स्ट है आपके दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, एक है 60,000 से, दूसरा है 2,000 से, और एक अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है वो 62,000 से। और नरेशन है परचेज्ड गुड्स एंड पेड कैरियज। यहाँ पर आपने सामान खरीदा है और उसकी कार्टेज पे की है। तो मतलब परचेज आपने क्या किया है, 60,000 से किया, तो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 60,000। एक अकाउंट तो ये हो गया। अब आपने जो स्टॉक खरीदा है उस पर कार्टेज पे की है, तो उसके लिए कैरियज इनवर्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,000 से। और सारे की पेमेंट कर दी है आपने, परचेज्ड लिखा है, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 62,000 से। और नरेशन हो जाएगी परचेज्ड गुड्स एंड पेड कार्टेज। नेक्स्ट है एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 8,000 से, दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, और रिटर्न गुड्स टू रश्मि, ये नरेशन है। मतलब आपने जो सामान खरीदा वो आप रिटर्न कर रहे हो रश्मि को। तो यहाँ पर किसको रिटर्न कर रहे हैं हम, कौन है रिसीवर, रश्मि। तो रश्मि का अकाउंट आप डेबिट कर दोगे 8,000 से। क्या हम रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स, मतलब हमारा जो स्टॉक हमने खरीदा था उसमें से हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 8,000 से। और नरेशन हो गई रिटर्न गुड्स टू रश्मि। नेक्स्ट है आपका दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, जिसमें से एक अकाउंट है बैंक, 42,000 से डेबिट हो रहा है वो, और आपका एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नरेशन है 60 पैसा इन रूपी रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ गोपाल ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। अब आपको 60 पैसे मिल रहे हैं सिर्फ 1 रुपए में, गोपाल से जितने पैसे आपको लेने थे, क्योंकि उससे अब पूरे पैसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसका बिजनेस हो गया है ठप। तो अब आपको जितने पैसे मिले हैं वो है 42,000, जो कि 60 पैसा मतलब 60% है। तो आपको पूरे कितने पैसे लेने थे वो निकालना पड़ेगा। तो रिसीव्ड 60%, 42,000 है, मतलब टोटल बैलेंस कितना ड्यू था, 42,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। 70,000 रुपए आपको लेने थे, जिसमें से उसने 42,000 रुपए ही दिए। तो बाकी का जो पैसा है डूब गया आपका, तो उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 28,000 से। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 42,000 से, क्योंकि इतने ही पैसे मिले। बैड डेट्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि खर्चा है, नुकसान है, 28,000 से। किसके अकाउंट को आप क्लियर कर रहे हो, किससे मिल रहा है पैसा आपको, गोपाल। तो गोपाल के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 70,000 से। और नरेशन हो जाएगी 60 पैसा इन एन रूपी रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ गोपाल ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन अकाउंट आपके डेबिट हो रहे हैं और एक क्रेडिट हो रहा है। और नरेशन लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू दुष्यंत फॉर ₹60,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव 1/3 इन कैश। यहाँ पर आपने कुछ सामान बेचा है दुष्यंत को, जिस पर आपने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10% कैश डिस्काउंट दिया है। अब उसने 1/3 जो अमाउंट आपको लेनी थी उसमें से 1/3 कैश में दिया है। तो जो जितना मिला है हमको उतने पर ही हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैलकुलेशन को समझो, लिस्ट प्राइस है 60,000, 5% रेट डिस्काउंट है तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 3,000 माइनस करोगे तो 57,000 से आपकी सेल बुक होगी। अब 1/3 की पेमेंट आपको मिल रही है तो 1/3 हो जाएगा इसका, 57,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, मतलब 19,000 की वो पेमेंट करने को तैयार है। तो आपने उसको क्या किया, 5% ट्रेड कैश डिस्काउंट दिया, तो 10/100, 10% डिस्काउंट है, सॉरी फ्रेंड्स, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 19,000, मतलब 1900 का आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है उसको, क्योंकि पेमेंट कर रहा है वो 1/3, और बैलेंस का उसने पेमेंट कैश से की है। तो यहाँ पर 17,100 जो है आपकी पेमेंट आ गई। जो बैलेंस उसने नहीं दिया मतलब 2/3, वो आपकी क्या है, क्रेडिट की सेल्स। तो यहाँ पर आप डेबिट करोगे कैश जितना मिल रहा है 17,100 रुपए, 17,100 रुपीज से आप डेबिट कर दोगे कैश अकाउंट को, क्योंकि इतने रुपए ही आपको मिल रहे हैं। और बाकी आपने डिस्काउंट उसको अलाउ किया, खर्चा है 1,900 रुपए। अब ये तो हो गया 1/3 अकाउंट आपका क्लियर इससे। बाकी जो 2/3 है, वो जो सेल की है वो भी तो आपको बुक करनी होगी। तो वो क्या है जिसकी पेमेंट नहीं मिली, क्रेडिट की सेल है, तो दुष्यंत अकाउंट आप डेबिट करोगे 38,000 से। और सेल्स आपने पूरी की है 57,000 से, इनकम है, क्रेडिट कर दो। नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू दुष्यंत फॉर ₹60,000 एट 5% trade discount and 10% cash discount and received 1/3 in cash.
नेक्स्ट है, एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दोनों ही 75,000 से। सेल ऑफ पर्सनल कार एंड मनी पेड इनटू बिजनेस। यहाँ पर ओनर ने अपनी कार बेच दी है और वो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। मतलब आपको पैसा मिल रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे 75,000 से। तो ये पैसा किससे रिलेटेड था? ओनर से रिलेटेड था, उसने अपनी कार बेच के दिया था। पैसे मिले थे उसको 75,000, वो उसने बिजनेस में लगा दिए। मतलब बिजनेस में और कैपिटल आ रही है, तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 75,000 से। और नरेशन हो जाएगी सेल ऑफ पर्सनल कार एंड मनी पेड इनटू बिजनेस। ये सभी एंट्रीज आपकी एंड तक इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मेट में लिखोगे आप और टोटल करोगे, टोटल आ जाएगा 2,82,000। मैच कर रहा है, क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आज के चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे भी लगे हैं, इंटरेस्टिंग है, नए पॉइंट्स भी हैं, तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। एंड करते हैं आज का लेसन। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशंस मिले। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।